हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपिंग राइटिंग स्किल। तो इस विषय में हम कह सकते हैं कि भाषा कौशल एक या दो क्षमताओं तक सीमित नहीं है, वरन इसमें चार क्षमताओं का होना आवश्यक है। जो चार क्षमताएं हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। जब बालक जन्म लेता है उस समय उसके पास केवल सुनना ही होता है और सुनकर ही धीरे धीरे समझना प्रारंभ करता है। और जब कुछ कहना होता है उसके पास शब्द भंडार नहीं होता, केवल रोदन ही होता है। और कुछ भी दुख, तकलीफ या हर्ष तो हंस देता है, और जब कुछ कष्ट होता है तब वह रोकर अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। उसके बाद जब धीरे धीरे सुनते सुनते उसको ये कुछ बातें समझ आने लगती हैं, तब उन शब्दों का उच्चारण करना सीखता है। जब थोड़ा बड़ा होता है उसको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तब वह पढ़ना सीखता है। और चौथा पॉइंट उसमें रहता है लिखना, जो कि हमारा टॉपिक है डेवलपिंग राइटिंग स्किल। बाद में लिखना शुरू करता है और लिखने के कार्य में उसे लिपि प्रतीकों को समझना होता है। हम इसके इंट्रोडक्शन के रूप में कह सकते हैं कि अन्य भाषा में लेखन कौशलों के सीखने से तात्पर्य लेखन व्यवस्था के परंपरागत प्रतीकों को लिपिबद्ध करना है कि उन्हें लिखते समय लेखक ने मौन अथवा उच्चारित रूप से प्रयुक्त किया हो अथवा दोहराया हो। प्रत्येक भाषा की लेखन व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि प्रत्येक भाषा की लिपियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे कि हिंदी में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है, पंजाबी में गुरुमुखी का, और अंग्रेजी में रोमन का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ राइटिंग स्किल। लेखन कौशल का अर्थ। राइटिंग स्किल मीन द राइटर इज टू राइट डाउन देयर थॉट्स, आइडियाज, ओपिनियंस, facts, etc. in a manner which makes their thoughts clear and comprehensible to the reader. Good writing needs to have good vocabulary, correct grammar and spelling, vowels, consonants, along with perfect pronunciation. This is the structure which makes reading a joy and pleasure. भाषा विशेष में स्वीकृत लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों तथा भावों को अंकित करने की कुशलता सामान्यतः प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि व्यवस्था होती है। इन प्रतीकों को वे ही समझ सकते हैं जिन्हें उस भाषा की लिपि की व्यवस्था का ज्ञान हो। इसका तात्पर्य है कि लेखक द्वारा लिपिबद्ध विचारों तथा भावों को वे ही पढ़ और समझ सकते हैं जिन्हें उस भाषा तथा उसकी लिपि व्यवस्था की समुचित जानकारी होती है। स्पष्ट होता है कि राइटिंग स्किल यानी कि लेखन लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है या साधन है। केवल वर्णों की रचना अथवा शब्दों के अनुलेखन को लेखन नहीं कहा जा सकता। लेखन व्यवस्था के विभिन्न घटकों से परिचित होना तथा लिपि के प्रतीकों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति करना लेखन के आवश्यक अंग है। यही कारण है कि चित्रकार, पेंटर तथा टंकित करने वालों को लेखन का ज्ञाता नहीं माना जा सकता। लेखन कुशलता के लिए भाषा विशेष तथा उसकी लिपि व्यवस्था की पर्याप्त जानकारी आवश्यक है। बहुत बार देखा गया है कि बहुत अच्छा पेंटर होता है, बहुत सुंदर लिखता है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि वह क्या लिख रहा है, केवल वो चित्रकारी करता है। अतः संक्षेप में कहा जा सकता कि छात्रों को उस भाषा की लेखन व्यवस्था से परिचित कराना इसका अर्थ है, जिसमें कि भाषा की लिपि व्यवस्था तथा उसकी विशिष्टताओं की जानकारी के साथ साथ उस भाषा का पर्याप्त ज्ञान उसे होना चाहिए। तभी लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों को अभिव्यक्त किया जा सकता है या फिर उसकी अभिव्यक्ति संभव है। प्रत्येक भाषा की अपनी परंपरागत लेखन व्यवस्था होती है, इसमें व्यक्तिगत अभिरुचि के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता। योग्यता लेखन कौशल की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट है नीड ऑफ राइटिंग स्किल, यानी कि लेखन कौशल की आवश्यकता। क्या आवश्यकता है? तो विचारों को सुरक्षित लिखित रूप में रखा जा सकता है, इसके विचारों को स्थायी रूप प्रदान किया जा सकता है। जीवन के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ओनली मौखिक अभिव्यक्ति से काम नहीं चल पाता है। और जैसे कि मान लीजिए मित्र या अन्य रिश्तेदार हैं, दूर रहते हैं, तब उन्हें कोई संदेश पहुंचाना है जो कि लिखित रूप में ही देना है, तो फिर पत्र आदि लिखे जाएंगे। तो लेखन की आवश्यकता, उसमें लेखन अभिव्यक्ति या फिर लिखित अभिव्यक्ति की सहायता अवश्य ही लेनी पड़ेगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि अभिव्यक्ति के दो रूप हैं, जैसे मौखिक और लिखित। भाषा पर अधिकार की दृष्टि से दोनों रूपों में शिक्षा अनिवार्य है, और जब शिक्षा नहीं है तब अज्ञानता के अभाव में लेखन कार्य तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। मौखिक कार्य यह है कि अनुकरण करके व्यक्ति कर लेता है, लेकिन अशिक्षा के अभाव में लेखन कार्य असंभव हो जाता है।
दैनिक जीवन के बहुत से कार्य जो हिसाब किताब से संबंधित होते हैं उन्हें हमें लिखित रूप में ही करना पड़ता है। छात्र छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करते हुए पठित सामग्री संगठित करने के लिए और प्रश्नों के उत्तर तैयार करने हेतु लिखित भाषा पर ही उन्हें निर्भर रहना पड़ता है। अभिव्यक्ति की दृष्टि से लिखित भाषा हाथ और मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हम अपने पूर्वजों की धरोहर की सभ्यता एवं संस्कृति के रूप में लिखित भाषा के माध्यम से प्राप्त किए हुए हैं। इसी प्रकार से आने वाली पीढ़ी भी वर्तमान सभ्यता और संस्कृति की भाषा के लिखित रूप में ही इसको समझ पाएंगे। लिखित भाषा से ही साहित्यिक ज्ञान के भंडार में वृद्धि होती है। लेखन कौशल नहीं हो तो साहित्य और नई रचनाओं का होना भी संभव नहीं है। देश विदेश के ज्ञान और घटनाओं की जानकारी हमें भाषा के लिखित रूप से ही प्राप्त होती है। हमारे राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषता परीक्षा है। छात्र छात्राओं को शैक्षिक उपलब्धि जानने के लिए, जो छात्र छात्राएं होती हैं उनकी शैक्षिक उपलब्धि क्या है, इसको जानने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए मौखिक परीक्षा के साथ साथ लिखित परीक्षा अवश्य ली जाती है और उसके आधार पर भी उनका मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल, यानी कि लेखन कौशल का महत्व। तो इस विषय में कहा जा सकता है कि भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार किसी भाषा का सुनना, बोलना, पढ़ना महत्व रखता है, उसी प्रकार लिखने का भी अपना एक महत्व है। अतः इसकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते। किसी भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि पढ़ने के साथ साथ उस भाषा को लिखा जाए और लिखने के साथ ही उसको पढ़ा भी जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि पढ़ना लिखने में समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लिख लिया तो पढ़ना नहीं आया और पढ़ लिया तो लिखना नहीं आया। बौद्धिक विकास के लिए लिखना आवश्यक है, यानी कि बौद्धिक विकास के क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसमें हाथ और मस्तिष्क दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। विचार करने तथा मनन करने के लिए जो है लेखन का ज्ञान विशेष सहायक होता है। अपने देश की सभ्यता संस्कृति का ज्ञान हमें लेखन के द्वारा ही प्राप्त होता है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। भाषा में एक रूपता तथा स्थायित्व लेखन के माध्यम से ही आ पाता है। संसार के विभिन्न देशों से परस्पर संबंध लिखित भाषा के से ही प्राप्त होते हैं। लेखन कला बालकों की उंगलियों तथा मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाती है। उसमें मस्तिष्क तथा हाथ दोनों का व्यायाम एक साथ साथ होता है। वैचारिक क्षमता का विकास होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि विचार करने तथा मनन करने के लिए लेखन का ज्ञान विशेष सहायक होता है। हमारे मन में न जाने कितने दिन भर में विचार आते हैं और कितने चले जाते हैं, और जब हम उनको लिपिबद्ध कर लेते हैं तो वो स्थायित्व को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जो है लेखन का विशेष महत्व है। किसी भी विचार को लेकर उस पर मनन सरलता से किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अभी हमारे मन में कोई विचार आया बहुत अच्छा है जिस पर हम मनन करना चाहते हैं, और हम लगातार किसी काम में लगे रहे तो शायद हम भूल भी जाएंगे, लेकिन हम उसको लिपिबद्ध कर लेते हैं, लेखन में समाहित कर लेते हैं, तब वह स्थायी रहता है और जब हमारे पास समय होता है तो हम उस पर मनन कर सकते हैं। आधुनिक संस्कृति जीवन में भाग लेने के लिए जानना अति आवश्यक है कि बिना लिखना जाने हम ना तो किसी को पत्र लिख सकते हैं, ना किसी के पत्रों का प्रत्युत्तर दे सकते हैं, क्योंकि आजकल जो जॉब्स होती हैं उनमें भी पत्रों का आदान प्रदान होता है, लिखित रूप में ही निर्णय लिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में समाज के विभिन्न सदस्यों से संपर्क स्थापित करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा अगर लेखन की क्षमता का विकास न हुआ। इसलिए लेखन का महत्वपूर्ण स्थान है छात्र जीवन में भी और वैसे सामाजिक जीवन में भी, अतः लेखन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।